जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों की पाकिस्तानी कौंसिल खाने में हंगामा आराई, पथराव किया, पाकिस्तानी परचम भी उतार दिया। जर्मन हुक्काम के सिफारत खाने को मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। वीडियो वायरल होने के बाद जर्मन पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। जर्मन हुक्काम से राब्ते में हैं, वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ऐसी सूरत हाल दोबारा ना हो। पाकिस्तानी सिफारत खाने का बयान दो टोक पैगाम दिया, शरपसंदों को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी से सब्र और सुकून से रहने की भी अपील। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने की सलामती को खतरे में डाला गया, अमले की जान को खतरा लाहक हुआ। कौंसल खाने और सिफारतकारों की सलामती यकीनी बनाना मेजबान हुकूमत की जिम्मेदारी है। दफ्तर खारजा की अफगान इंतहा पसंद ग्रोह की हंगामा आराई की शदीद मजम्मत। वियना कन्वेंशन के तहत जर्मन हुकूमत से जिम्मेदारियां पूरी करने, मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने, सिफारती मशीनरी और अमले की सलामती को यकीनी बनाने का मुतालबा। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए कोटा सिस्टम पर अमल दरामद रोक दिया। आजादी की जंग लड़ने वाले फौजियों के बच्चों के लिए 5% कोटा रखा जाए। हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता माह सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम को बहाल किया था। बांग्लादेश भर में कई रोज से जारी एहतजाज के दौरान 130 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। एक दिलखराश वाक़या है तारीख का कि किस तरह एक सो कॉल्ड मुनसफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। एक नाम नेहात मुसन्निफ ने साजिश करके PKLI को तबाह करने की कोशिश की। अवामी तरक्की, आम आदमी की तालीम और इलाज मुआवजे में सियासत नहीं होनी चाहिए। PKLI में ट्रस्ट बनाया था। इस जमाने की हुकूमत ने PKLI बोर्ड को खत्म किया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। माजी में जज्बात में कहा गया कि 6 माह में लोड शेयरिंग का खात्मा करेंगे, जिस पर बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत की और अल्लाह ने इज्जत रखी। मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया, शहबाज शरीफ का दावा। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब की तफ्तीशी टीम डेप्यूटी डायरेक्टर मुस्तनसर की सरबराही में अडियाला जेल आमद। नैब ने दोनों मुलजिमों को 13 जुलाई की शाम अडियाला जेल में गिरफ्तार किया था। अगले ही रोज तफ्तीश के लिए 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया। साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ 22 जुलाई को दोबारा एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 26 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। मुल्क में आग और खून का खेल खेला जा रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई। ये सियासी जमातों पर पाबंदी लगा रही है। अरकान असम्बली की वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तमाम सियासी जमातों को एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे। असद कैसर का बयान। चाहते हैं कि पाकिस्तान शाम, इराक, लिबिया, मिस्र का मॉडल बने। हमारे मुखालिफ चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह दिवालिया हो और उसके बाद वो गैर मुल्की कुव्वतों के रहमो करम पर हो। ये हम नहीं चाहेंगे। मुखालिफिन पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह दिवालिया करना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत पूरी कुव्वत से 5 साल पूरे करेगी। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे गैर मकबूल शख्सियत हैं। मौजूदा सेटअप मुकम्मल नाकाम हो गया। अब इस सेटअप से सियासत संभल रही है, न अदलिया और न ही मईशत। सिर्फ मुतबादिल आइडिया मिलने की देर है। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान की जान छूट जाएगी, फवाद चौधरी का दावा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। 34 साल कबल सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। सियासत से किनारा कुशी का फैसला बहुत सोच विचार के बाद बगैर किसी दबाव के किया। किसी और सियासी जमात में जाने का कोई इरादा नहीं। रिटायर्ड होने का फैसला किया। साबिक वफाकी वजीर तालीम का बयान। आसिफ करमानी ने नून लीग छोड़ दी। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रही है। खुशामदी टोले ने सब अच्छा है की गर्दान लगा रखी है। मियां साहब सब अच्छा नहीं, साबिक लीगी रहनुमा का बयान। आसिफ करमानी ने नून लीग छोड़ दी। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रही है।
स्पीकर कौमी असम्बली का कायमा कमेटियों के चेयरमैन को नई गाड़ियां देने से इनकार, नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगा दी। अयाज सादिक का अपने लिए भी नई गाड़ी न लेने का ऐलान। ऐवान ज़ीरी के मोनेटाइजेशन देने वाले अफसरान से गाड़ियां वापस लेने के अहकाम। बहराए अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं कल दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में कल से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को इकदाम करने की हिदायत। कराची में हवा के कम दबाव के बायस गर्मी और हब्स की लहर बरकरार। समंदरी हवाएं भी बहाल न हुई। दर्जे हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। शहर के कई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कल से समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद दर्जे हरारत में कमी आएगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में तेज बारिश के स्पेल का इम्कान। पेशावर में थाना आर्मर चौकी पर फायरिंग से जाँ बहक पुलिस एहलकार की नमाज़े जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अफसरान ने फूल चढ़ाए। लाहौर में जनरल अस्पताल की इमरजेंसी के सामने खातून ने रिक्शे में 2 बच्चियों को जन्म दे दिया। खातून की तबीयत खराब होने की इत्तला पर अमला फौरी मौके पर पहुंच गया। लेडी डॉक्टर्स और नर्सेज ने रिक्शे में ही ज़िचकी करवाई। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक माँ और बेटियां सेहतमंद हैं। दोनों बच्चियों को नर्सरी में दाखिल कर दिया गया। टावर से कराची पहुंचने वाली खैबर मील बड़े हादसे से बच गई। काला पुल के करीब बजरी का ट्रक रेलवे ट्रैक के पास जमीन में धंस गया। ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। ट्रक निकालने की कोशिश में ड्राइवर ने बजरी से भरा ट्रक खैबर मील के इंजन से टकरा दिया। 1 घंटे जद्दोजहद के बाद ट्रक को इंजन से अलहदा किया गया। पंजाब के टेफ्टा इदारों में मुख्तलिफ जबानों के कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंसूरी। 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स कायम की जाएंगी। टेफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दिया जाए। इक्तिसादी तरक्की के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज में जिद्दत, वक्त की जरूरत है। वजीर आला पंजाब का इजलास से खिताब। कोई शख्स छत पर चढ़ा कैसे और इसकी इतला क्यों नहीं दी गई? कुछ बताया होता तो 15 से 20 मिनट तक इंतजार कर लेता। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले से मुतालिक सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। इसराइली फौज ने नसीरत कैंप में सोए फलस्तीनियों पर बमबारी कर दी। सिहोनी फौज के हमलों के बाद पनागुज़ीन कैंप में आग लग गई। 12 फलस्तीनी शहीद। मरने वालों में हामिला खातून समेत कई बच्चे भी शामिल। इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के यमन पर फिजाई हमले, 3 अफराद हलाक और 87 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने हुदैदा की बंदरगाह पर ऑयल तंसीबात को निशाना बनाया। हमले तलबी पर ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए। इसराइल का दावा, हूसियों का इसराइली हमलों का मौसर जवाब देने का ऐलान। मस्जिदुल हराम में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। सैकड़ों मन अर्क गुलाब और आब जमजम से गुस्ल दिया गया। खाने काबा को गुस्ल देने के लिए काबतुल्लाह का दरवाजा खोला गया। अंदरूनी दीवारों को खुशबुओं में भीगे सफेद कपड़े। चेयरमैन PCB 1 रोजा दौरे पर आज रात श्रीलंका पहुंचेंगे। कल ICC के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में नए चेयरमैन ICC का इंतखाब मुतवक्के। मोहसिन नकवी की BCCI सेक्रेटरी जयशाह से मुलाकात भी मुतवक्के। मोहसिन नकवी जयशाह को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कायल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। ह्यूस्टन में जारी इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबिया से होगा।